नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। जैसा कि आप जानते हैं, हम ये 8000 FFG क्रॉयलर की पूरी सीरीज दिखा रहे हैं एक दिन से बेचने तक, जिस पर एक दिन से 79 दिन तक के वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आपने देख भी चुका होगा। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन पर और आखिरी में एंड स्क्रीन पर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जो फार्म देख रहे हैं यह है मिस्टर कुमार का। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के बीच में पुटेल गाँव पड़ता है, जिला करनाल, राज्य हरियाणा। स्क्रीन पर इनका नंबर है, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। 100 मुर्गी खरीदना हो, 500 या 8000 मुर्गी एक साथ खरीदना हो, इनसे बात कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 80, 81 और 82 दिन में इन मुर्गियों को क्या क्या दिया गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं 80 दिन की। तो 80 दिन में चोंच काटना था, यानी हमने 65वें दिन में इनकी चोंच काटी थी। तो 65 दिन के बाद जैसे ही 80 दिन हो जाते हैं, 15 दिन, चोंच नाखून की तरह बढ़ती है, मुर्गी एक दूसरे को घायल करती है या पूंछ के पंख नोचती है, एक दूसरे के पंख भी नोचती हैं। तो इनका एक ही इलाज है, चोंच काट देना चाहिए। मगर ऐसी कोई शिकायत नहीं देखने में आई तो चोंच नहीं काटी गई। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप चोंच काट दीजिएगा। चोंच काटने के वीडियो बहुत सारे मेरे चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो 80 दिन में चोंच काटना था, नहीं काटा। सादा पानी चलता रहा और दाने में चल रहा था सिर्फ फिनिशर के बराबर मोटा ग्राइंड किया हुआ मक्का। और आपको पता है 29 दिन में 500 ग्राम प्लस होने के बाद फ्री रेंज फार्मिंग भी स्टार्ट कर दिए थे और बहुत सारा ट्रॉलियों में भर के गोबर इनको लाके देते हैं। और वह गोबर जो है गाय और भैंस का होता है, उनको बहुत सारा दाना दिया जाता है। दूध वाली गाय भैंस हैं, तो जब दाना उनको देते हैं, काफ़ी दाना डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता, तो लाके यहाँ डाल देते हैं। फ्री रेंज में मुर्गियाँ उसमें से दाना छांट के चुग लेती हैं। और बहुत सारा ग्रीन फॉडर, आपको पता है 4 एकड़ पर जब बच्चे डाले गए थे उसी समय से ग्रीन फॉडर तैयार कर लिया गया था कि जब मुर्गी बड़ी होंगी तो हमें फीडिंग कॉस्ट कम करने के लिए ग्रीन फॉडर खिलाना है, हरा चारा खिलाना है, खुले में छोड़ना है, फ्री रेंज फार्मिंग करना है। तो यह सब तैयारी जब चिक्स लाए थे उसी समय कर ली गई थी। तो 80 दिन का ब्यौरा यह है दोस्तों कि चोंच काटना था, नहीं काटी गई, कोई शिकायत नहीं थी कैनबलिज्म की, और दाने में चल रहा था सिर्फ फिनिशर के बराबर मोटा पिसवाया हुआ। उसके बाद बात कर लेते हैं 81 दिन की। तो 81 दिन में R2B वैक्सीन किया गया। लेफ्ट वाले पंख में दोनों हड्डी के बीच में 0.5 ml, आधा ml R2B का रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए सारी मुर्गियों को वैक्सीन किया गया। क्योंकि 51 दिन में हमने वैक्सीन किया था तो उसके 30 दिन हो गए थे। तो हर महीने R2B का वैक्सीन बड़ी मुर्गियों को होता है अगर आपको लंबे समय तक रखना है, इसलिए वैक्सीन किया जाता है। उसके बाद वैक्सीन करने के बाद सादा पानी चलते रहा और दाने में चल रहा था सिर्फ मक्का फिनिशर के बराबर मोटा ग्राइंड किया हुआ, और फ्री रेंज तो आप देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से इन मुर्गियों का 81 दिन की उम्र पूरी हुई। तो अब बात कर लेते हैं कि 82 दिन की उम्र पर कदम रखने पर मुर्गियों को क्या क्या दिया गया। जैसे ही उम्र मुर्गियों की 82 दिन होती है तो G-Promin जो स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 लीटर पानी में 15 ml 100 मुर्गी के हिसाब से दिया गया, और दाने में चल रहा था सिर्फ मक्का फिनिशर के बराबर मोटा ग्राइंड किया हुआ। तो अभी तक आप देख रहे हैं एक दिन से लेकर बेचने तक की सीरीज़ में किस दिन क्या क्या दिया गया, मैं आपको सारा ब्यौरा देते चल रहा हूं। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में कॉपी में नोट करके देसी की किसी भी नस्ल को पालन कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। उसके बाद बीच में जो छोटे छोटे मैनेजमेंट होते हैं, जैसे हर 3 दिन में बिछावन को पलटना। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि बिछावन पलटने के यंत्र से कैसा बिछावन को पलटा जाता है और उसके फ़ायदे क्या हैं। उसके बाद और बहुत छोटे छोटे मैनेजमेंट हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर बारिश होने लगती है तो हमें समय पर पर्दे गिराना है, मुर्गियों को भीगने से बचाना है। अगर मान लीजिए कि बहुत ठंडी हवा चलती है तो हमें मुर्गियों को हवा से बचाना है, पर्दे गिरा के रखना है। अगर मान लीजिए कि मुर्गियों में छिक छिक की आवाज़ आती है तो मैंने CRD वाले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, देसी काढ़ा अगर उसको चलाते हैं तो CRD जैसी शिकायत मुर्गियों के आसपास भी नहीं भटकेगी। अगले कुछ दिनों के वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि जो 30 बाई 260 का फार्म है सिर्फ बांस का बना हुआ है, इसको बनाने में इतने बड़े स्ट्रक्चर में कितना खर्च आया
अगले वीडियो में यानी 82 दिन के बाद इन मुर्गियों को क्या क्या दिया गया, और अगर मुर्गी रोकते हैं तो इनका वज़न कितना हुआ, और अगर बेचते हैं तो नग पे बेचा, किलो पे बेचा, कितना मुनाफा हुआ, यह भी आप सबसे साझा किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। उससे होगा ये कि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो जानकारी भरा वीडियो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगी। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।